राज्यसभा चुनाव के दौरान हिमाचल की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के आरोपों पर आज पूर्व विधायक राजेंद्र राणा, देवेंद्र भुट्टो और केएल ठाकुर शिमला के बालूगंज थाने में पेश हुए। इस दौरान पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि राज्यसभा में मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर बाहरी प्रत्याशी के बजाय भाजपा के प्रत्याशी को वोट दिया, जिससे सरकार नहीं गिरती, उल्टा सरकार ने हमारी सदस्यता रद्द कर दी। जहां तक 5 स्टार होटल्स और हेलीकॉप्टर में सफर करने की बात है, तो मैं साधन संपन्न हूं और आधी जिंदगी 5 स्टार होटल्स में ही गुजारी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ करना चाहूँगा और केंद्र सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को कोई गोल्ड मेडल से नवाजे, क्योंकि ये हिंदुस्तान के सबसे झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री हैं। झूठी गारंटियां देके प्रदेश की जनता को गुमराह किया गया और बेरोजगार जो हैं उनको रोजगार देने के नाम पर ठगा गया। इसलिए बहुत बड़े कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किए हैं। प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये देने के नाम से ठगा और 10 लाख के लगभग फार्म जो हैं वो 1500 रुपये देने के भरे गए हैं। सब जो हैं ठंडे बस्ते में डाल दिए। महिलाएं इंतजार कर रही हैं। दूसरा रक्षाबंधन भी चला गया, महिलाओं को 1500 रुपये नहीं मिला। 300 यूनिट बिजली के फ्री देने की बात करी थी, वो तो देने की दूर बात है। जो 125 मिलता था वो भी खत्म हो गया। आज तक के इतिहास में जितने मुख्यमंत्री हुए, चंडीगढ़ गए, हिमाचल भवन में सीएम स्यूट है, वहाँ रुकते थे। परंतु सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जब भी जाते हैं 5 स्टार में, हयात में रुकते हैं या ताज में रुकते हैं। और जब रुकते हैं तो कितनी इनकी कृपा दिली होती है अपने स्टाफ के ऊपर भी, कि अपनी सिक्योरिटी को बोलते हैं कि भैया अब मैं भी मौज करूंगा, मज़े में रहूंगा, आप भी जाके मज़े करो। उनको भी दाएं बाएं कर देता हूँ। उस समय जब सिक्योरिटी इधर उधर हो जाती है, तब कौन लोग मिलने के लिए आते हैं, कौन उन कमरों की पेमेंट करता है, कौन लॉजिंग का, कौन बोर्डिंग का खर्चा बियर करता है, कौन साथ में मित्र होते हैं और कौन उनके साथ रुकते हैं, ये भी इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है कि इन्होंने हजारों इंस्टीट्यूशन जो है बंद कर दिए। ये इन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। आज प्रदेश का जो कर्मचारी है वो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है, उनको उनके हक नहीं मिल रहे। पूरे देश में डीए 50% सबको मिल गया है, पर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को डीए जो है वो 34% मिला। दिल्ली में मीडिया कोऑर्डिनेटर्स, चंडीगढ़ में और हिमाचल प्रदेश में 20 से ज़्यादा है। उनके लिए 2.5 लाख रुपया सैलरी, उनके लिए दफ्तर, उनके लिए गाड़ी, उनके लिए बंगला, ये सब चीज़ें देने के लिए सरकार के पास पैसा है। परंतु महिलाओं को 1500 रुपया देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश पर 65,000 करोड़ रुपया कर्जा 2022 तक कितने मुख्यमंत्री, कितने सरकारें हुई, इतने वर्षों में हुआ। इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया कि 1.5 वर्ष के अंदर अंदर इन्होंने 35,000 करोड़ रुपया कर्जा ले लिया। मैं कहीं हवाई जहाज में जा रहा हूँ, मैं किसी हेलीकॉप्टर में जा रहा हूँ, मैं 5 स्टार में जा रहा हूँ, रुक रहा हूँ। मुझे लगता है कि किसी सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं। अगर किसी को लगता है तो इनकम टैक्स विभाग में शिकायत करते हैं। 23 तारीख को वोटिंग हुई। हमारी अंतरात्मा ने कहा, हमारी इच्छा नहीं थी कि बाहर के किसी व्यक्ति को वोट डालें, हमने नहीं डाला। और 23 तारीख को हम विधानसभा में रहे, 28 को भी रहे। 28 के बाद इन्होंने हमें जो है विधानसभा से निष्कासित किया। तो हमने कौन सा एक ऐसा काम किया जिससे सरकार गिराने वाली बात की? इन्होंने तो हमें निष्कासित किया, हमें विधानसभा से निकाल दिया। हमने तो इनको सरकार को गिराना है। वोट डालने से कोई सरकार गिर जाती है क्या?